अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अपनी ही गर्लफ्रेंड के 35 टुकड़े करके, छोटे छोटे टुकड़े करके लाश को जंगल में फेंकने का सिलसिला जारी रखा। ये एक दिन में नहीं किया गया, बल्कि 18 रोज लगे अपनी गर्लफ्रेंड की लाश को टुकड़े टुकड़े करके उसको एक नया फ्रिज खरीद कर उसमें रखा और हर रोज़ 18 दिन तक मुसलसल जाकर जंगल में एक एक टुकड़ा, एक इंसान की मतलब बॉडी का टुकड़ा जो है वो दरिंदा फेंकता रहा। और समझ से बालातर है कि किस तरह से हम अपने माशरे में ऐसे लोगों को एक्सेप्ट करते हैं, ऐसे लोग हमारे माशरे में नॉर्मल तरीके से रहते हैं और किस तरह से जो है वो खूनी इकदामात करते हैं और फिर भी जो है बचने की कोशिश करते हैं। बड़ा ही अफसोसनाक किस्म का वाक़या है और ये कोई पहला वाक़या नहीं है, दुनिया भर में इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं। अगर हम नूर मुकद्दम, जो कि इस्लामाबाद में बड़ा हाई प्रोफाइल किस्म का केस बना था, उसको हम ज़रा सा देखें कि किस तरह से दरिंदे ज़ाहिर जाफर ने नूर मुकद्दम का सर तन से जुदा कर दिया। एक आम सी छुरी से उसने ये सारा अमल किया था और नूर मुकद्दम को जिंदा उसने जो है उसका सर उतारा था। वो उस वक्त जिंदा थी, अपनी आंखों से अपनी अलमनाक किस्म की मौत देख रही थी और किससे देख रही थी? वो उसका दोस्त था। मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात होते हैं। सारा इनाम का वाक़या इस्लामाबाद में पेश आया, जहाँ पर उसके शौहर ने जो है मोहब्बत के दावे करने वाले इंसान ने, जो उसका शौहर था, उसकी लाश को जो है बड़े ही बुरे तरीके से इन्होंने उसको, देखें इनका मकसद क्या होता है जब ये सर उतार देते हैं या बॉडी पे जो है अजीबोगरीब किस्म की हरकत करते हैं, तो इन्होंने बॉडी के छोटे छोटे पीसेस करने होते हैं। किसी को मौका मिल जाता है, किसी को मौका नहीं मिलता। जो स्टोरी मैं भी आपको बता रही हूँ, हमारे माशरे में हमें हर हाल में इल्म होना चाहिए कि हमारे बच्चे बच्चियां जो हैं वो जिस तरह के लोगों के साथ रिलेशनशिप में हैं, वो किस तरह के लोग हैं, उनका जो है फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके फैमिली में जो है लोग किस तरह के, जितने भी केसेस इस तरह से हो रहे हैं उसमें आप देखें कि किस तरीके से जो है जो साथ रहने वाला इंसान है, यानी कि किसी की बीवी है, किसी की गर्लफ्रेंड है, किसी की दोस्त है, और वो साथ रहने वाला इंसान नहीं जांच पाता कि किस तरह से जो है वो अलमनाक तरीके से मौत देते हैं। सारी खवातीन है जिनको मारा जाता है। कभी मैंने ये नहीं सुना कि एक औरत ने जो है पकड़ के अपने बॉयफ्रेंड को, अपने दोस्त को जो है बहीमाना अंदाज में जो है कत्ल कर दिया। तो ये वाकया बड़ा ही खौफनाक है। सोसाइटी में रहने के लिए इस तरह के वाकयात का इल्म होना बेहद ज़रूरी है ताकि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को इससे बचा सके। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि जो कातिल है मुसलसल 18 रोज़ तक रात के 2 बजे लाश का एक एक टुकड़ा, यानी कि 18 रोज़ तक वो 18 टुकड़े जो है लेकर जंगल में जाता था और जाकर उसको फेंकता रहता था ताकि किसी को इल्म ना हो सके। मैंने केस कवर किया था इटली से। पाकिस्तानी नयाद इटालियन लोग थे जो पाकिस्तान से अपने बच्चों को लेके जाते हैं अच्छी तालीम और तरबियत के लिए। वहाँ पर जाके बच्ची अपनी मर्जी से शादी करना चाहती थी और किस तरह से इन्होंने जो है उस बच्ची को कत्ल किया। उस बच्ची की, जो कि पाकिस्तानी बच्ची थी, अपने वालिदैन ने यानी कि सगे पेरेंट्स ने बच्ची के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसको जाकर जो है मुख्तलिफ दरियाओं में और समंदर में फेंक दिया ताकि बच्ची की लाश आज तक ना मिल सके। और इटालियन पुलिस ने हर तरह से कोशिश कर ली, लेकिन वो लड़की आज तक नहीं मिल पाई। तो इस लड़के ने भी क्या किया, इसने क्या किया कि जी टुकड़े रखने के लिए इसने एक नया फ्रिज खरीदा, क्योंकि इसके पास फ्रिज नहीं था। इसने एक नया फ्रिज खरीदा और उसके बाद उसने कहा कि जी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे मुसलसल जो है शादी के लिए फोर्स कर रही थी और मैंने गुस्से में आके उसको कत्ल कर दिया। वालिदैन ने, बेटी से जब राब्ता नहीं होता तो फिर पुलिस को बताते हैं और दोनों जो लड़का लड़की थे ये बहुत अरसे से जो है वो साथ रह रहे थे। शादी इन्होंने करनी थी, एक घर में रहते थे और लड़की को नहीं पता था कि ये एक दरिंदा सिर्फ इंसान है। उसको लगता था कि इतने अरसे से हम रिलेशनशिप में हैं तो हम जो है, अगर मैं उसको शादी के लिए कहूँगी तो डेफिनेटली वो मुझसे शादी कर लेगा, क्योंकि बड़े प्यार करने के दावे करता था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको बताती चलूँ कि ये मामला 6 महीने पहले होता है। पुलिस जो है वो बड़ी दीदा दलील का मुजाहरा करते हुए बड़े अक्लमंदाना अंदाज में जो है 6 महीने बाद ये मुश्किल तरीन केस को सॉर्ट आउट करती है। और जो शख्स है, जो ये कातिल है, मुलजिम, इसका नाम आफ्ताब है और इसने किस तरह से अपनी जो है 18 मई को अपनी गर्लफ्रेंड को इसने कत्ल किया और जंगल के मुख्तलिफ मकामात पर हर रोज़ 18 दिन तक जाकर जो है वो उसको फेंक देता था और ये दोनों इकट्ठे रहते थे। अच्छा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये शादी करना चाहती थी लड़की, लेकिन जो आफ्ताब है वो थोड़ा सा दूरी बना के रख रहा था। वो कहता था कि मैं लिव इन रिलेशनशिप में तो रह सकता हूँ लेकिन शादी नहीं कर सकता, और घर वाले जो है नाराज़ थे, इसलिए आफ्ताब अलग जो है आके रह रहा था।
मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि लड़की मुसलसल जो उसकी गर्लफ्रेंड थी शादी के लिए दबाव डाल रही थी। आफ्ताब के मुताबिक रोज़ झगड़े बढ़ना शुरू हो चुके थे और फिर 18 मई को उनके दरमियान शादी के मामले पर ही झगड़ा होता है। आफ्ताब के तय मैं तैश में आ जाता हूँ और मैं जो हूँ अपनी गर्लफ्रेंड का गला दबाकर उसको कत्ल कर देता हूँ। थोड़ी देर बाद मुझे एहसास होता है कि जी मैंने बहुत गलत काम कर दिया, मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया, लेकिन अब मैं क्या कर सकता था। ना मैं उसको वापस लेकर आ सकता था और ना मैं दुनिया को बता सकता था, ना पुलिस को बता सकता था कि एग्जैक्टली क्या हुआ। फिर वो कहते हैं कि ना मैंने सोचा कि ना मैं इसके ना टुकड़े टुकड़े करता हूँ और उसके लिए मुझे सबसे पहले जो है फ्रिज चाहिए था। मैंने फ्रिज खरीदा क्योंकि इकट्ठे अगर मैं टुकड़े करके जो है बाहर लेकर जाता और उसको किसी सूटकेस में रखता या किसी बोरी में डाल के उसकी लाश को लेके जाता तो खून निकलता, लोगों को शक हो जाता। तो मैंने सोचा कि मुझे फ्रिज खरीदना चाहिए। उसने कहता है मैंने जो है वो फ्रिज खरीदा। उसके बाद मैंने ना रात को बैठ के उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए, सारे टुकड़े अस्तगफिरुल्लाह मैंने जो है वो फ्रिज में रखे। और उसके बाद 18 दिन तक रोज़ रात को 2 बजे मैं घर के पास मेरे जंगल था, जंगल के मुख्तलिफ हिस्सों में जाके मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी के टुकड़े जो है वो फेंकता रहता था। कुछ को मैंने जो है वो दबा दिया। फिर उसने कहा कि किसी को इल्म नहीं हो सका और ये मामला इसी तरह चलता रहा। लेकिन 6 महीने के बाद जो है पुलिस ने जो है बड़े तरीके से सारे मामलात को हैंडल करते हुए इस दरिंदा सिफ्त इंसान को जो है पकड़ा और फिर उन्होंने जो है ये सारा मामला सॉर्ट आउट किया। 2 थप्पड़ मारे उसको और उसने पूरी कहानी बता दी। उसने बता दिया कि जी किस तरह से मैंने इसको कत्ल किया और मैं इस पर बड़ा शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं चाहता था ऐसा हो लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसने पूरी स्टोरी बताई कि किस तरह से जो है उसने ये प्लानिंग नहीं की थी पहले कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को कत्ल कर देगा, लेकिन अचानक से उसका गला दबाया और जब वो मर गई तो फिर मैंने सोचा कि मुझे जाकर आरी लेकर आनी चाहिए। वो कहता है मैं गया और मैं आरी खरीद कर लेकर आया। फिर मैं अगले दिन गया, मैं फ्रिज खरीद कर लेकर आया। 2 दिन तक तो मुझे समझ ही नहीं आया, बॉडी उधर ही पड़ी रही। मैं कोशिश करता रहा कि मैं किसी को बताऊं या मैं भाग जाऊं, लेकिन कहता है कि मेरी उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता था। तो फिर मैंने क्या किया कि मैंने ये सोचा कि मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मैंने देखे थे, मैंने मुख्तलिफ चैनल्स पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स देखे। बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने सोचा कि मुझे इस तरह से सारा मामला करना चाहिए। तो फिर कहता है कि जी मैंने टुकड़े टुकड़े किए लाश को और मैं कहती हूँ कि उसके हाथ नहीं कांपे। जिस औरत से वो मोहब्बत करता था, जो खातून जो है उससे पूरे दुनिया से लड़ झगड़ के उससे शादी करना चाहती थी, इकट्ठे रहते थे, बहुत सारे ख्वाब जो हैं वो उन्होंने सोचे होंगे, किस तरह से उसने मतलब उसका हाथ किस तरह से चल रहा था अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को जो है वो काटने के लिए। लेकिन जी मामला इसी तरीके से हैं, चाहे वो नूर मुकद्दम का कत्ल हो, ज़ाहिर जाफ़र जो है उसको पागल साबित करने के लिए एड़ी चोटी की ज़ोर लगाया गया। उसके बाद जो है हर मामला अगर हम देखें कि इसी तरीके से है, दुनिया में कोई भी शहर हो, कोई भी मुल्क हो, मामला इस तरह से हैं कि जब इस तरह के बड़े इकदाम कर देते हैं लोग तो उनको सज़ा नहीं मिलती। अगर सज़ा मिल जाए ज़ाहिर जाफ़र को, केस को लटकाया जा रहा है, तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे वाक़यात ना हो। लेकिन जी अपने बच्चों को आप लोगों को खुद संभालना है, जिसके साथ वो रिलेशनशिप में है, ख़वातीन खुसूसन आपकी बेटियां, आपकी बहनें जिसके साथ रिलेशनशिप में, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उसका ताल्लुक किस जगह से है, उसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है, वो लड़का इस काबिल भी है कि आप अपनी बेटियां, अपनी बहन जो है उनके साथ शादी करें। क्योंकि ऐसे वाक़यात होते हैं कि कभी कोई जला देता है, कभी कोई कत्ल कर देता है, कभी कोई लाश के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अल्लाह ताला जी हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें।